ये चीज़ तो बहुत पहले हमने कहा था कि साहब यहाँ बिहार में खेला होए, तो खेला होए तो खेला देख लिए आप लोग। जिस दिन ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा था और सभापति का चुनाव यानी अध्यक्ष का पर अविश्वास की बात आई थी, तो आप देखें कि 125 एग्जैक्टली हम लोग आए थे। तो 125 आए और ऐसा माना जा रहा था कि अगर हम 4 हट गए होते तो शायद टाई हो जाता। टाई इस माने में कि वो 21 हो जाते, 22 का मैजिक ये है। तो उसमें एक अध्यक्ष जो थे वहाँ कास्टिंग वोट देने का अधिकार था उनको, तो उससे टाई हो सकता था। तो कहने का मतलब कुछ भी हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वातावरण तैयार हो जाती, तो उसको अवॉइड किया गया। क्योंकि हमारे लोग सभी चारों विधायक थे, हम लोग सब चट्टान की तरह अड़े हुए थे। तो खेला तो उसी दिन हो गया। और ये हो गया कि अगर हम अब्सटेन कर जाते या निगेटिव वोट देते तो उधर के 10 लोग थे जो हमारे साथ खड़ा थे। बल्कि उन लोग तो आजकल कुछ रंज हैं कि कहा गया था ऐसा हो गया ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एनडीए के साथ थे, हैं, रहेंगे। और नीतीश कुमार जी के साथ भी हम लोग कभी नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी ने खुद चाहे जिस परिस्थिति में हो अपने पार्टी में मर्ज करने का शर्त रखा था, उस शर्त को हमने नहीं माना। उसके बाद उनका कहना था कि आप पार्टी से चले जाइए, तो हम उस गठबंधन से निकल गए थे। और हम निकल करके धन्यवाद देते हैं एनडीए गठबंधन का कि नीतीश को, नरेंद्र मोदी जी चाहे अमित शाह जी तुरंत ही हमको अपने के यहाँ इन्वाइट किया और तरजीह दिया। और फिर अंतोगतवार नीतीश कुमार चले आए एनडीए में और अच्छा निर्णय लिए। क्योंकि वो कुछ दिनों से बहुत पेशोपेश में थे और कई एक बार उनके मुखारबिंदी से बातें आई थी कि साहब हम 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे। क्योंकि उनके नॉलेज में भी बात आ रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिटीरिएट हो रहा है, विकास के कार्यों में बहुत प्रकार के गड़बड़ी चल रही है। तो उबे हुए थे और इस चीज़ को हम लोग कहा करते थे कि कौन लोग ऐसा कर रहा है। तो फिर अंत में उन्होंने ऐसा मौका लिया और एनडीए में आ करके और एनडीए की सरकार बना ली। तो ये बिहार के लिए, हित के लिए अच्छा था। तो खेला हो गया और फिर फर्दर खेला हो रहा है कि उस समय तो 5-7 आदमी आए थे, आज भी देखिए 3-4 आदमी को आने का मामला आ गया है, 2 कांग्रेस से, 2 राजद से। तो ये संख्या हमको लगता है कि और कुछ दिन जाते जाते कांग्रेस से भी और आएंगे और राजद से भी आकर टूट करके आएंगे। तो बड़ा खेला तो हो ही गया है और बड़ा खेला भी हो सकता है। क्या लग रहा है कि इनके आने से आप थोड़ा कमजोर पड़ेंगे? जिस तरह से संख्या बल का मामला बन रहा है विधानसभा में, आपने बहुत बड़ी बात की कि आप एक चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन ये लोग जो हो रहा है अब तो आपकी प्राथमिकता नहीं। देखिए, इसको मैं नहीं मानता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ। सबका अपना अपना महत्व होता है। 160 रहने पर भी तो हम लोग मंत्री रहे हैं और पद प्राप्त किया है। तो अभी तो 130 और 32 की बात हो रही है। इन लोगों के आने से हमारा जो अस्तित्व है या हमारे जो वजन है एनडीए में, वो कभी नहीं कमेगा। आप देख रहे हैं ना कि जब एनडीए की बैठक हुई थी तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको तीसरा टेबल पर बैठाया था। फिर आप देखा कि डिनर होने लगा तो फर्स्ट टेबल पर जिस पर वो थे उस पर हमको भी बैठाया था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, सुप्रिया पटेल थी, और फिर एक आदमी और थे। और फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर पहुँचे थे तो सबको तो कह सकते थे, लेकिन हम ही को क्यों कहें? मांझी जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए। तो ये सरोकार या ये सानिध्य कितनों भी क्यों आ जाएगा, जो मुख्य प्रधानमंत्री हमको देते हैं वो तो घटेगा नहीं। तो हम तो प्रधानमंत्री के प्रति लॉयल हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा और उनकी कृपा से हम लोग सब कुछ ठीक हैं। तो वैसी परिस्थिति में और मजबूत हो एनडीए, हमको तो लालसा है कि और मजबूत हो जाए।
क्योंकि वो लोग गलत काम करने वाले लोग हैं और गलत काम करने वालों को छोड़ करके लोग उधर से चले आते हैं, तो इसका मतलब है कि एनडीए और मजबूत होगी। तो जो यहाँ 40 का 40 सीट देना चाहते हैं हम लोग एनडीए को, तो उस दिशा में और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जो शुरू करता है उसका नाम ज़्यादा होता है। तो शुरुआत तो हमने की है, हमारे पीछा लोग कर रहे हैं, तो इसलिए कम बेसी होने का कोई सवाल मैं नहीं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो हम लोग किया है कि एनडीए 30 के 40 या 40 के 40 आवे बिहार में, तो 40 के 40 लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए ये सब खेला हो रहा है और भी खेला होगा। आप लोगों ने बात की थी लोकसभा सीट के लिए, कल सम्राट चौधरी ने भी उस पर मुहर लगाया कि हाँ उनको मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, एक आदमी को हम नहीं कर सकते हैं, हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हम नीति निर्धारकों में से नहीं हैं। अगर नीति निर्धारक मंडल की बैठक होगी जिसमें अगर हमको भी बुलाया जाएगा, उस समय हम लोग प्लस माइनस देखेंगे। और ये ज़रूर हम चाहेंगे कि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा ले करके हम नाम कमाएं कि हमको 25 सीट मिले। हम ये चाहेंगे कि साहब हम उतना ही सीट लें जितना सीट जीत करके नरेंद्र जी के मोदी के झोली में डालें। तो इसलिए ये विषय नहीं है कि कितना सीट हमको मिलता है या नहीं मिलता है। हम यही जानना चाहते हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट एमपी का नरेंद्र भाई मोदी जी के पॉकेट में जाए। आप तैयारी कितने पर कर रहे हैं? क्योंकि आप भी तो अपने तरफ से, जैसे भाजपा लगी हुई है हर जगह अपने लोगों को मजबूत करने में, तैयारी में जदयू भी लगा हुआ है, आप लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप ही हमारी तैयारी को, तो यही तो है दुखद बात कि हम मीडिया के लिए किया है, मीडिया के प्रति हम सम्मान रखते हैं, मीडिया को हम गरीब के पंक्ति में देखा, उनको पेंशन आदि की बात किया, प्रेस क्लब बनाने की बात किया। हम उनका चैंपियन बोलते हैं अपने को कि हम उनके लिए बात उठाते हैं। अब वो किस परिस्थिति में हमारी बात को नहीं उठाते हैं, ये आश्चर्य की बात है। आपने देखा हम औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस किया, 10,000 12,000 की भीड़ थी। हमने नवादा में किया, वो भीड़ किसी के सामने नहीं, उसमें 15-20 हज़ार आदमी थे, समूचे नवादा जाम था। हम मुंगेर में किया, हम दरभंगा में किया, हम मुजफ्फरपुर में किया, हम यहाँ नालंदा में अभी नहीं कर सके हैं, हम पटना में भी किया, देखा है आपने इस में। तो सब जगह तो हम जहाँ जहाँ अपने को समझते हैं कि हम मजबूत हैं, वहाँ हम अपनी बात करते हैं ताकि हम मदद भी करें, और अगर हमको टिकट मिल जाए तो हम भी बढ़िया से लड़ें। तो वैसे हम समझते हैं 8-10 सीटें ऐसी है जिस पर हम काफ़ी प्रभावी हो सकते हैं और एनडीए को 40 सीट लेने में हम मदद करेंगे।